Okay. Hello, hello everyone. Okay, yesterday earlier we had discussed about finite element मेथड और finite एनालिसिस मेथड। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। अभी फर्दर जो हमको पढ़ना है वो टॉपिक यही है, फाइनाइट एनालिसिस या फिर फाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या फिर फाइनाइट एलिमेंट मेथड मैं थोड़ा नाइट करने पर डिस्कस कर लीजिएगा। तो लेट मी हेलो। तो यहाँ पे लाइट पड़ने की वजह से वो दिख नहीं रहा था, तो मैं वही थोड़ा सा सही कर रहा। ओके ओके। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर जो भी हमने पढ़े उसमें हमने डिस्कस किया। क्लियर? तो उसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफ या फिर एफ ई। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफ ई या फिर एफ ई एम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक्चुअली। ओके, तो उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और टुडे एफ ई एम की हमने मेथड पढ़ लिया, क्या एफ ई एम मेथड है, और साथ साथ में हमने उसको डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल डिफरेंस क्या पढ़ लिया और पढ़ लिया था डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल एंड एफ ई एम या फिर एफ ई एम के बीच में डिफरेंसेस जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। राइट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए थे। राइट, so today I am going to discuss about, wait a minute, okay, so now I am going to discuss about the FEM application and procedure। उसकी एप्लीकेशंस क्या पढ़े थे, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके FEM में क्या क्या एप्लीकेशन होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। राइट, एप्लीकेशन ऑफ FEM फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट। ओके, FEM एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो हमको यूज हो रहा है आज के टाइम में। तो एफ का बेसिकली यूज मैकेनिकल एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में करते हैं। मैकेनिकल एरोस्पेस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इसका यूज करते हैं। दूसरा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चरल ऑब्लिक स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रक्चरल ऑब्लिक स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रक्चरल ऑब्लिक स्ट्रेस एनालिसिस इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर इसमें फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में भी इसका यूज करते हैं। फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में भी हम इसका यूज करते हैं। राइट, तो फ्लूइड फ्लो एनालिसिस होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, इसका
यूज कर रहे होते हैं, राइट। ठीक, आगे हम हीट ट्रांसफर में भी इसका यूज करते हैं। हीट ट्रांसफर भी इसका यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी इसका बहुत यूज करते हैं। फिर सॉलिड मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ एकॉस्टिक एंड बायो मैकेनिक्स में यूज करते हैं। एकॉस्टिक एंड बायो मैकेनिक्स एंड बायो मैकेनिज्म, इतनी जगह हम इसका यूज कर रहे होते हैं। एफईएम क्या करने के यूज करते हैं ये हमने बताया है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, लोड तो किसी भी एलिमेंट को, छोटे छोटे एलिमेंट्स के पार्ट को करके और उस एलिमेंट पे क्या करें हम लोड, स्ट्रेस या फिर प्रेशर्स को फाइंड आउट करते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। क्लियर। समटाइम्स आगे एफईएम प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होता है? बहुत बार आपको पता होना चाहिए कि एफईएम का प्रोसीजर क्या होता है। एफईएम का प्रोसीजर क्या होता है ये हमें जानना जरूरी होता है। एफईएम में जो प्रोसीजर होता है वो बेसिकली क्या है कि देयर आर अ नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, देयर आर अ नंबर ऑफ finite, finite there are number of steps, actually, sorry, number of steps in the solution, procedure, solution procedure using finite, using finite element methods, in CAD system, तो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो हमें अभी डिस्कस करना होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, दीज आर नंबर ऑफ स्टेप्स इन द सॉल्यूशन प्रोसीजर यूजिंग द फाइनाइट एलिमेंट मेथड। एक्चुअली हमें जो कैड में जो हम कैड बेसिकली यूज करते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज करेंगे, और उसमें क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यूज करते हैं। तो अभी हमें जानेंगे वो प्रोसीजर्स कौन कौन सी होती है, क्या क्या स्टेप्स होती हैं जो हमारे एफईएम में इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं, तो स्टेप बेसिक स्टेप्स था। बेसिक स्टेप्स है सच है। फर्स्ट जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा स्पेसिफाइंग द मटेरियल। सबसे पहला जो स्टेप है स्पेसिफाइंग द मटेरियल, स्पेसिफाइंग द, सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा स्पेसिफाइंग द मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को स्पेसिफाई करेंगे। 20 मिनट अभी तो टाइम हो गया, स्पेसिफाई करेंगे, राइट। The first step in the FEM is to, the first step in the FEM, the first step in the first step in the FEA is to
is to specify the is to specify specify the material of the object, specify the material material of the object, specify the material of the object। तो सबसे पहला हमारा जो होगा जो स्टेप्स है स्पेसिफाइंग द मटेरियल। बेसिकली इसका मेन मोटिव ये है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्टेप स्पेसिफाई द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल प्रॉपर्टीज जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है। स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा कि मटेरियल कौन सा है, किस चीज़ का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, माइल्ड स्टील है, क्या है, सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमारा मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो भी मैं लिखना है कि द फर्स्ट स्टेप इन द ये इज टू स्पेसिफाई द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस मटेरियल के बारे में हमको उसके बारे में समझना है। ऑल प्रॉपर्टीज एंड यूनिट्स आर आल्सो स्पेसिफाइड। इसी में क्या होगा हम ये भी देखेंगे कि ऑल द प्रॉपर्टीज and all the properties and units are also specified। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमारा कोई भी इन इलास्टिक एनालिसिस करते हैं तो इस जो मटेरियल होगा वो आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा और यंग्स मॉडल्स होगा और पॉइजनस रेशियो होगा। इन सब चीज़ों में क्या क्या हम चेक करेंगे। सपोज मान लीजिए कोई हमारा इलास्टिक मटेरियल है, उसमें हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडल्स को चेक करेंगे और उसका करेंगे पॉइजन रेशियो का चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें हमको चेक करेंगे। ई के जो होता है उसको हमको स्पेसिफाई करना होता है, उसको हमको चेक करते हैं। साथ साथ में उसकी यूनिट मीटर में है, मिलीमीटर में है, बेसिकली हम मिलीमीटर में लेके चलते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफाई द ज्योमेट्री ऑफ मॉडल। स्पेसिफाई द ज्योमेट्री of model, right? Specify the geometry of model, right? तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या है, हमको स्पेसिफाई करना है ज्योमेट्री को मॉडल क्या है। पहले हमने मटेरियल को चेक कर लिया कि मटेरियल क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होगा, क्या क्या मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद अब हम चेक करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि मटेरियल का ज्योमेट्री का मॉडल क्या है, मटेरियल का मॉडल क्या है। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंपोर्ट द ज्योमेट्री फ्रॉम द नेक्स्ट step is to import the geometry from CAD programs or create geometric model from geometric model from beginning by tools of design software, राइट। बेसिकली हम पहले में तो क्या हुआ, हमने स्पेसिफाई करेंगे मटेरियल कैसा है, कौन सा मटेरियल है, किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दूसरे में हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि उसका मॉडल कैसा है, ज्योमेट्रिक मॉडल उसका किस तरीके से बना हुआ है। तो सेकंड पॉइंट वो क्या है, स्पेसिफाई द ज्योमेट्रिक मॉडल को हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका मॉडल कैसे बना हुआ है इस चीज़ को हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो नाउ द थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट इज these are the step फर्स्ट स्टेप क्या होगा हम स्पेसिफाई कर लिए मटेरियल को दूसरा स्टेप क्या है मॉडल को देखेंगे दूसरा है स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट एलिमेंट स्पेसिफाई properties of finite element properties of finite element ठीक है थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट एलिमेंट तो हमारा जो फाइनाइट एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज को हमको उसको देखना पड़ेगा तो उसमें हमारा क्या होता है मतलब स्पेसिफाई करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट एलिमेंट जो हमारा फाइनाइट एलिमेंट या मेथड है उसको हम यूज करेंगे ठीक है द टाइप्स ऑफ फाइनाइट एलिमेंट द टाइप्स ऑफ finite element types of finite element types of finite elements must be selected must be selected must be selected must be selected considering must be selected considering must be selected considering the shape of the geometric model the shape of the geometric model geometric model and the type of streams and the type of strain and the type of strains and stresses strains and stresses right strain and stresses some finite element types are some finite element types are some finite element some finite elements types are some finite elements type जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं element types are beam rod बीम हो गया रॉड हो जाएगा बीम रॉड प्लेट बीम हो जाएगा रॉड प्लेट हो जाएगा बीम रॉड प्लेट सॉलिड एक्सेट्रा ठीक है ये हमारा आ जाएगा कि क्या स्पेसिफाई करेंगे हम प्रॉपर्टीज को जो हमारे फाइनाइट प्रॉपर्टीज होंगी उसको जो हम स्पेसिफाई करेंगे उस केस में स्पेसिफाई करेंगे Okay. Now the fourth point is discretization or generation. Fourth point हो जाएगा discretization or the generation. ठीक है डिस्क्रिटाइजेशन और द जनरेशन ये इन्वॉल्व हो जाएगा और जनरेशन ऑफ द मेस ऑफ एलिमेंट जनरेशन ऑफ मेस ऑफ एलिमेंट जनरेशन ऑफ द मेस ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली ये चीज़ें हमारी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी राइट तो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है डिस्क्रिटाइजेशन और द जनरेशन ऑफ द मेस ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें क्या है इन दिस स्टेप द एंटायर बॉडी टू बी इन दिस step the entire body to be analyzed is divided into smaller
is divided is divided into is divided into smaller element smaller elements or finite element or finite smaller element or finite elements. The elements are connected to each other through nodes. The elements are connected to each other through nodes. मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, नोड्स वो छोटे छोटे एलिमेंट हैं। अगर हम ये देखते हैं तो उनका छोटे छोटे जो एलिमेंट होते हैं, अगर कोई बार है बीम है, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम उसको इधर देखिएगा इधर ये सपोज हमारे पास कोई बार है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। कितने एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट। इसी को हम बोलते हैं, स्मॉलर में क्या कर दिया? डिवाइड कर लिया। अब देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये मतलब क्या है? नोड हो जाता है। ये जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या है? नोड है। जो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे मिल रहा है वही मतलब क्या है? नोड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। ठीक है, वही हमारे लिए नोड्स होता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। इसमें और भी है, जो फर्स्टली हम मिनिमाइज करके साइज को छोटा करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करके इसको हम और आंसर निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूँ तो कैसे हम क्या करते हैं, बाकी मैं न्यूमेरिकल लगाएंगे इसमें तो और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, ये एक हमारे पास मीटर है। जो फिगर 1 अगर हम बात करें, अगर मैं ये बोलूँ कि फिगर 1 जो है वो क्या कह रहा है? फिगर 1 कह रहा है इनिशियली ज्योमेट्रिक मॉडल, इनिशियल ज्योमेट्रिक मॉडल है, इनिशियल ज्योमेट्रिक मॉडल। अब हमको क्या करना, अगर हम देखें तो ये क्या है? इनिशियल ज्योमेट्रिक मॉडल है हमारा। ठीक है, ये हमारा इनिशियल ज्योमेट्रिक मॉडल है। बट अगर हम इसको अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। सी, अब हमने क्या करा, सेम डायग्राम है लेकिन हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, तो फिगर अगर हम दूसरे की बात करेंगे, फिगर नंबर 2, जिससे तो फिगर नंबर 2 क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मॉडल ब्रोकन इनटू फाइनाइट एलिमेंट। ज्योमेट्रिक मॉडल broken into finite element, broken into finite element, राइट। अब ध्यान से देखेंगे इधर कि जो हमारा हमने जो एलिमेंट है उसको हमने ब्रोकन कर दिया। लिसन, ये हमारा बेसिक था, मान लो ए बी सी डी। ठीक, अभी हमने इसको जब फाइनाइट एलिमेंट मॉडल ए बी सी डी ई, तो एक तो ये बन गया, 1 हो गया, दूसरा ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3 हो गया। हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 एलिमेंट्स को डिवाइड कर लिया। अभी नोड्स क्या होते हैं? देखो, हियर इज नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये नोड्स है। तो ये जो फिगर 3 ये वाला क्या दिखा रहा है? ये सब पॉइंट क्या दिखा रहा है? नोड्स दिखा रहा है। तो ये हमारे क्या है? नोड्स हैं। तो हमको इसको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। जो नोड्स हैं नोड्स कहते हैं, राइट। ओके, तो आपको यहाँ तक तो समझ में ये वाला प्रॉपर्टी हो गया। इस तरीके से स्टेप्स भी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टेप जो है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पीएम में, वो आपसे सीधे पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा।
ओके, नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में बात करें। 5 में है वो है डिफाइन कंस्ट्रेंट एंड एक्सटर्नल लोड। डिफाइन constraint define constraints and external loads define constraint and external loads। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफाइन करेंगे कंस्ट्रेंट को, एक्सटर्नल लोड को, उसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेट बाउंड्री कंडीशन और डिफाइन in this state boundary conditions are defined by subtracting degree of freedom, subtracting degree of freedom। ठीक है, हम जो कंस्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं उस कंस्ट्रेंट में क्या होता है, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सेलेक्टेड नोड्स, और इसी में होगा फॉर selected nodes are element। selected nodes are element। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे फोर्स हो गया, मोमेंट्स हो गया, एक्सेट्रा। फॉर फोर्स मोमेंट्स एक्सेट्रा for the selected nodes, selected nodes or elements are then defined, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी बाउंड्री कंडीशन होता है हम उसको अप्लाई कराते हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं फोर्स मोमेंट्स, इस हेल्थ को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फोर्स मोमेंट क्या हो गया और सेलेक्टेड नोड्स को हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्या है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है फॉर्मिंग। अगला जो हमारा पॉइंट नंबर 6 होता है फॉर्मिंग की बात डिस्कस करेंगे हम लोग। 6 पॉइंट है उसको क्या है, उसको बोलते हैं forming the elemental equation actually, right। 6 point is forming the element equation। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 7वां जो पॉइंट आता है वो कंबाइनिंग द मैट्रिक्स, कंबाइनिंग द मैट्रिक्स। 8वां जो पॉइंट आता है वो आता है फाइंडिंग द अननोन फील्ड, right। These are the steps involved in the FEM, FEA। किसी प्रोजेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करना है तो आपको इतने सारे स्टेप्स फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, after that the next point is 9 point number 9 is what, interpreting the results, interpreting the results। ठीक, तो ये सब क्या है हमारा, जिसमें हमारे क्या थे, ये सब के सब सारे हमारे क्या थे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ये हमारे क्या थे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दो चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। ये सारे स्टेप्स में क्या होंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टुडे तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।